नमस्कार किसान साथियों आज तारीख है 13 जुलाई 2025। किसान साथियों, मेरा गुनाह यह है कि मैं सच बोलता हूं और इसीलिए सब लोग मुझे गलत बताते हैं, लेकिन हम हर समय पर सही उतरे हैं, हर जगह खरे उतरे हैं। जिस समय पर आपको 1050 रुपये के भाव बताए गए और लोग खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे, कोल्डों में जाकर जयकारे लगा रहे थे और आपको रंगीन सपने दिखा रहे थे, उस समय पर भी हमने आपसे कहा था ये जो खबरें आपको बताई जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं। और हमने आपसे कहा था किसान भाइयों धीरे धीरे चलते रहिए। और जिस तरह से आपको इन यूट्यूबरों ने रंगीन सपने दिखाए, इस समय पर आपको बुरी तरह से फंसा दिया है। जिस तरह से फंसाया है, अब इस समय पर वो यूट्यूबर आपको नहीं दिख रहे होंगे और वो यूट्यूबर लगातार घर से जानकारी देते हैं। कहीं किसी मंडी में तेज़ी नहीं आई होती है, उस समय पर भी आपको 50 रुपये 100 रुपये की तेज़ी बताई जाती है। और एक यूट्यूबर हैं, वो लगातार विदेश के लिए ही आलू लोडिंग कराते रहते हैं। तो किसान साथियों, ऐसे यूट्यूबरों से आप सावधान रहें और उनकी वीडियो को देखना बंद करें। और हम आपके लिए लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा जिस तरह से हम मंडियों के भाव बताते हैं वही कोल्डों की स्थिति रहती है, जो कोल्डों की स्थिति बताते हैं वही कोल्डों की स्थिति रहती है। तो हमारी जो वीडियो है बिल्कुल जेन्युइन होती है और पूरी जानकारी सटीक दी जाती है, क्योंकि हम भी किसान हैं और हम नहीं चाहते हमारे किसान भाइयों का कोई नुकसान हो। और जो किसान भाई उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपना मसीहा या कुछ मानते हैं, तो उनसे कहिए वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करें और तब बताएं 50 रुपये की 100 रुपये की तेज़ी कहाँ आ रही है। कोल्डों में जाकर बताएं कहाँ है। सच्चाई बिल्कुल दिखाने की कोशिश करें, व्यूज के चक्कर में दूसरों को भ्रमित ना करें, हमारे किसान भाइयों का नुकसान ना करें। तो किसान साथियों, अब और जिस तरह से गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, 50 रुपये 100 रुपये की तेज़ी दिखाई जा रही है, किसान भाइयों को रंगीन सपने दिखाए जा रहे हैं। अब जो किसान समझने लगे हैं वो किसान भाई लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई उनका नंबर हो तो हमको दीजिए, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते हैं जो झूठी खबरें चलाते हैं और हमारे किसानों के साथ धोखा करते हैं। तो आज जानकारी देंगे अलीगढ़ मंडी से आलू के भाव की। इस समय पर देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर आलू छट रहा है और ये देखिए इस तरह का गीला आलू यहाँ पर आ रहा है मंडी में। ये देख सकते हो बिल्कुल गीला आलू है, ये कोल्ड से अभी आया है। अब इसकी छटाई बनाई होगी और इसको हवा लगाई जाएगी, जिससे इस पर कलर आ जाएगा और थोड़ा पाउडर जैसा जम जाएगा। तो पूरी जानकारी देंगे आज की स्थिति क्या रही है अलीगढ़ मंडी के बाज़ार की। नमस्कार जी सेठ जी। नमस्कार भैया, जय जवान जय किसान। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी, धनीपुर सब्जी मंडी, अलीगढ़। तो इस समय पर जो माहौल है क्या बदलाव हुआ दिख रहा है आपको? माहौल का बदलाव ये है, बिक्री थोड़ी बहुत ठीक चल रही है, लेकिन बिक्री में इजाफा ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जो रेट बढ़ने चाहिए थे वो रेट बढ़ के नहीं आए। अच्छा, रेट नहीं बढ़े हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही यही देखकर मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मैं किसान भाइयों लगातार आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मुझे दुख भी होता है कि हमारे किसानों के साथ ऐसे धोखा रहा है। और लगातार आपको बताई जा रही थी तेज़ी, लेकिन हमारे सेठ जी बता रहे हैं कि माहौल इस समय पर सही नहीं चल रहा है और तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। इस समय कोल्डों की स्थिति क्या है? कोल्डों की स्थिति जो है, अगर 200 सैंपल खुल रहे हैं तो 150 बिक रहे हैं वहाँ। 150 बिक रहे हैं? हाँ। ये तो हमारे किसान भाइयों की अच्छी बात है कि किसान भाई आ रहे हैं और बेच के जा रहे हैं। हम यही कह रहे थे किसान भाइयों धीरे धीरे बेचते रहिए। अगर शुरुआत से बेचते तो माहौल कुछ अलग होता। क्यों सेठ जी, शुरुआत से अगर किसान इसी स्पीड से बेचते माहौल अलग होता नहीं होता? मैं तो शुरू से ही है सबसे यही कहता आ रहा था कि भाई सभी किसान भाइयों से कि अपना आलू थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, जिससे कि रेट भी है ठीक ठाक मिलते रहे। नहीं कि आपने भी कहा हमने भी कहा, लेकिन उन लोगों ने धोखा कर दिया जो हमारे किसान भाइयों को रंगीन सपने दिखा रहे थे। हम यहाँ पर 900 रुपये 800 रुपये का भाव बता रहे थे, वो 1050 रुपये 1100 रुपये का भाव बता रहे थे। तो उन लोगों ने हमारे किसान साथियों के साथ धोखा किया है सेठ जी। वो ऐसा है, फ्रॉड जो यूट्यूबर है घर बैठ के यूट्यूब बनाते हैं, तो उनके चक्कर में भ्रमित हो गए किसान। हाँ। तो उनको ये नहीं लगा कि आगे का अंजाम क्या होना है। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उन्होंने कुछ किसानों ने रोक लगा दी थी कि हम अभी नहीं बेच रहे, बाद में बेच लेंगे। सेठ जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है। क्या है सच्चाई, क्या है हम बताएंगे सेठ जी। बात ये है कि वो लोग घर पर बैठे रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते नहीं हैं। उनको कुछ अपने लोगों का आलू निकलवाना होता है, वो उस आलू को निकलवा देते हैं। उसके बाद उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है। आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जब ग्राहकी अच्छी होगी, रेट अच्छे होंगे तो आपको कुछ बचेगा। आपकी मेहनत तो उतनी लग रही है। अगर आपका आलू सस्ता बिक रहा है तो मेहनत तो लग रही है पूरी, लेकिन परसेंट नहीं बन रही है, खर्चा उतना ही आ रहा है। परसेंट तो जब ही बनती है जब आलू तेज़ बिकता है।
अब इस समय मद्दा है तो मद्दे में क्या है, 20-30 रुपये बन गए, उससे क्या होता है, खर्चा भी बहुत है। मुनीम जी है, पल्लेदार है, दुकान का किराया है, टैक्स भी है, सभी चीज़ देखनी पड़ती है। सब कुछ देना है, घर का खर्चा भी चलाना है। घर का खर्चा भी चलाना है उसमें। लेकिन हमारे किसानों को इस तरह से भ्रमित किया जाता है कि आड़तिया तो बहुत कमाते हैं, और क्योंकि वो घर पर बैठे रहते हैं, वहीं से कहते हैं आड़तिया तो 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अब भैया आड़तिया भैया यहाँ पर सही रेट बता रहे हैं, बिल्कुल जो ग्राहक हो रही है उसे बता रहे हैं, जो भाव बिक रहे हैं उसको बता रहे हैं। इसमें क्या फ्रॉड है बताइए। वो तो घर से निकल के आए हैं तब उनको पता लगा कि आरती कैसे कैसे नहीं है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ से लेके भी आ रहे हैं और फिर उनको पैसा भी देना पड़ रहा है, अपना पैसा ब्लॉक भी कर रहे हैं, उसमें मद्दा भी बेच रहे हैं, नफ़ा नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या मालूम है, वो तो घर बैठे ज्ञान देते रहते हैं और सभी को भ्रमित करते रहते हैं। अरे अच्छाई तो उसमें है कि मंडी जाइए, स्टोर जाइए, वहाँ जो हकीकत है वो दिखाइए, जिससे कि किसान को आगे का कुछ दिखे। किसानों के लिए मेहनत तो करिए। हाँ, अब मेहनत करते नहीं है। किसानों को इतना भ्रमित कर दिया कि किसान रुक गए थे। किसी किसानों ने बेचा जिनको ज़रूरत थी, जिनको ज़रूरत नहीं थी उन्होंने बेचा नहीं। भाई इतना बता रहे हैं यूट्यूबर का 1000 बिक जाए, 1200 बिक जाएगा, तो उस चक्कर में वो बेचारे रुक गए। अब उनको दिख रहा है कि ये तो फ्रॉड है, तब वो बेचने निकले तो तक मद्दा आ गया है। हम तो लगातार यही बात कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ये इस बात का असर देखने को मिल रहा है। वो बातों में नहीं फंस रहे हैं और किसान अब निकाल रहे हैं आलू को, अपने को कोल्ड में बेच रहे हैं। मैंने तो आपसे 20 दिन पहले भी कहा था, अगर किसान नहीं बेचेंगे तो नुकसान इसकी जो है भयानक रूप में प्रकट हो सकती है। तो सेठ जी, आज के भाव की बात करें, चिपसोना का बढ़िया आलू का भाव क्या रहा है? बढ़िया आलू है, ये मान के चलिए किसान के दाम 650, 650 रुपये। हाँ, सूखे आलू, वो भी सूखे सुपर होंगे तब। सुपर होंगे तब। थोड़ा हल्का और गीला आलू हो उसका? हल्के आलू ये मान के चलिएगा 550 से 600 तक के हैं। 550 से 600 रुपये। हाँ, और जैसे 37-97 की बात करें, 37-97 का भाव? 37-97 ये मान के चलिएगा 550 से 600 तक। 550 से हाँ, मतलब कि चिपसोना और 37-97 एक ही कैटेगरी में चल रहा है इस समय पर। हाँ, तो ये जो आपने बताया सूखे आलू के भाव बताएं 37-97 सूखा जो है बढ़िया 600 का, सुपर में जो गीला थोड़ा आ जाए 550। 550। अच्छा, चिपसोना का गुल्ला 37-97 का गुल्ला? चिपसोना का गुल्ला ये मान के चलिए 450 से 450 तक। 450 से 450। हाँ, बढ़िया होगा मोटी टपक में। 37-97 का? 37-97 मान के चलिए 300 रुपये मोटी टपक में, बढ़िया बढ़िया मोटी टपक में जी। और जैसे 275 आता है आपके यहाँ? 275 बिकाएगा 700 से लेकर 750 तक। सेठ जी, 275 पर भी रेट डाउन हो गए? सब पर रेट डाउन है इस समय, और बिक्री भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन पहले से बढ़ी है। अच्छा, जिस तरह से मौसम बदला है, हरी सब्जियों के भाव बहुत अधिक बढ़ गए, लेकिन वो बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। बदलाव आलू में इस साल तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक बहुत है, स्टॉक ज़्यादा है। हाँ, अब ये मान लीजिए जुलाई सितंबर अक्टूबर के एंड तक आएगा, जो भी है दम देगा बस बिक्री में। बाकी बाद फिर इसकी बिक्री शुरू कर देगा नया शुरू हो जाएगा फिर। अच्छा सेठ जी, जो किर्री आ जाए, किर्री का भाव क्या रहा है? किर्री का भाव ये मान के चलिए 180 से 200 तक ऊंचे में, बहुत बढ़िया गुल्ली, सुपर बढ़िया। और थोड़ी हल्की हो? हल्की का तो कोई भाव में समझो 100 बिके, 125 बिक जाए या 150 बिक जाए। यानी अब तो किर्री में हमारे किसान साथियों कुछ बच तो रहा नहीं है, कोल्ड में रखी है तो कोल्ड का भाड़ा भी हो सकता है, कुछ 10-20 रुपये अपनी जेब से देने पड़े। 10-20 रुपये का इस समय तो समझिए घाटा बहुत चल रहा है सबको, जिन्होंने लेके रखे हैं, और किसानों को भी घाटा है भाई। किसान लागत नहीं निकल, उनकी लागत है, वो लागत नहीं निकल के दे रही। लेकिन हाँ, जिन्होंने कच्चे में बेच लिया वो सुपर रहे, वो बढ़िया रहे। हाँ। हम तो लगातार कच्चे में भी कह रहे थे किसान भाइयों, धीरे धीरे तो थोड़ा बहुत बेच लो, 20% 30% बेच लो। हमारे जितने ही मिलने वाले किसान थे तो मैंने उनको साफ कह दिया था पहले ही कि जो रेट आपको अब मिल रहे हैं कच्चे सीजन में, वही रेट का शुरुआत होगी तुम्हारे स्टोर में, और फिर बाद में अगर कुछ नहीं कह सकते क्या होना है। तो इस समय पर देखिए किसान साथियों, आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम लगातार आपसे कह रहे थे बेच लो भाई, बेच लो, थोड़ा बहुत बेच लो, लेकिन आपको जो सपने दिखाने वाले लोग थे, बड़े बड़े यूट्यूबर थे, उन्होंने धोखा कर दिया है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।